एक दुखद संदेश। अब इसको मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज टाइम हो रहा है इस समय 11:25। आज की मेरी राइड शुरू होती है रामनगर से लेकर गाजीपुर नंदगंज बाज़ार तक। प्लान तो सुबह ही निकलने का था, लेकिन क्या है कि कुछ घर के काम आ जाने के कारण मुझे लेट हो गया निकलने में। बाइक में फ्यूल नहीं है, फ्यूल लेना है और फ्यूल लेके फिर आगे के लिए प्रस्थान करना है। मेरे घर से पेट्रोल पंप भी 3 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ से मैं तेल लेता हूँ। टंकी फुल कर दो भैया। बस कर दो, 930 का कर देना, 930 बस। फोन पे करेंगे 40 कर देंगे। कर दो 40 ही कर दो। बस हो गया। 950 रुपये में टैंक फुल हो गया। चलो कला 950 में टैंक फुल हो गया है। बाइक भी एकदम मक्खन की तरह चल रही है। सुबह ही मैंने इसको वॉश किया, चैन लूज किया, टैंक फुल किया, पॉलिश की। ये एकदम झकास लग रही है। बाइक जब चमकती रहती है तो अलग ही लेवल की खुशी होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अभी तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ठंडी है अभी मान लो, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और सिकुड़ती जाएंगी ये गाड़ी। मैंने पीछे भी एक बैग बांध रखा है और पीछे वाला मेरा बैग अब सरक रहा है, एक साइड हो गया है। मुझे रुक कर उस बैग को सही करना होगा, नहीं तो वो बैग मेरा गिर जाएगा। उससे पहले मैं अपना बैग सही कर लेता हूँ। सेट हो गया, अब निकलते हैं आगे। मैं अभी आ चुका हूँ आशापुर वाले ओवर ब्रिज पर और एक दुखद संदेश। अब इसको मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हुआ ये कि मेरी जो माइक है उसका वायर मेरे कैमरे में से निकल गया था और मैंने उसे नोटिस भी नहीं किया कि वो कब निकला। अब पता नहीं कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी या नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बताएं यार, होता है ये मेरे साथ। दूसरी बार हुआ है, वैसे पहली बार नहीं, मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। इट्स कॉल्ड ब्लंडर। इसको क्या कहा जाए, गलती नहीं गुनाह है। कैसे निकल गया मुझे याद ही नहीं आ रहा, या मैंने लगाया भी था कि नहीं लगाया था। वैसे मुझे याद तो है कि मैंने इसको लगा दिया था, बट अभी मैंने मिरर में ऐसे देखा तब मुझे समझ में आया कि मैंने कहा वायर लगी ही नहीं है। चलो कोई ना, अब आगे यहाँ से शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं निकल रहा हूँ गाजीपुर के लिए। वहाँ पे मुझे कुछ काम है और आगे मैं क्या कहूँ, मेरे वीडियो तो रिकॉर्ड हुई है, प्रॉपर फुल वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसमें नो डाउट। लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है कि मेरे माइक का वायर ही निकल गया था कैमरे में से, जिसको मैंने शुरू से ध्यान भी नहीं दिया और निकल तो गया ही। और मैं लगातार 40 मिनट से ब्लॉग बनाते हुए आ रहा हूँ, बोलते हुए आ रहा हूँ, बट क्या करेंगे। लिटरली मुझे याद आया, बस ऐसे बस मुझे याद आ गया, मैंने कहा एक बार देख लो, क्योंकि बीच बीच में चेक करते रहते हैं ना। मेरा जो पीछे वाला बैग है वो थोड़ा ढीला हो गया था, तो साइड भाग रहा था, उसको मैंने सही करने लगा
बस जस्ट मेरी नज़र पड़ी, मैंने कही ओ तेरी ये क्या है। और सिटी राइड अगर थोड़ा मैं इधर उधर चला रहा हूँ तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलता है ना, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। कोई ना, जो हो गया उस पर मिट्टी डालते हैं, आगे शुरू करते हैं। उसका मैं एक समरी दे देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने ऐसा है कि मेरा प्लान सुबह ही निकलने का था, बट घर पे हैं तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, जिस काम की वजह से मुझे निकलने में मुझे लेट हो गया। तो सुबह उठने के बाद बाइक को वॉश किया, पॉलिश की, चैन लूप किया इसका, और फिर घर के जो छोटे मोटे काम थे उसको करते करते मैंने 10:30-11 बजा दिए। ऑफिस के भी काम को निपटाया मैं, फिर पूरी पैकिंग करते हुए निकल लिया। टाइम तो किसी चीज़ में नहीं लगा, और मैं टाइम से हूँ भी, मैं वाकई कहूँ तो लेट नहीं हूँ, क्योंकि जिस प्रोग्राम में जा रहा हूँ मैं वो प्रोग्राम शाम को है। और पहले तो मूड बनाया था मैं बस से जाने के लिए, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, बाइक से ही चलते हैं। बाइक से अलग ही मज़ा है, 1.5-2 घंटे का सफ़र है तो बाइक से ही करने का मैंने प्लान बनाया, इसलिए मैं बाइक से ही निकल लिया। बाइक की टंकी एकदम लबालब फुल करा लिया है मैंने। 1 घंटे का समय निकल गया है। 11:25 पे मैं निकला था और 12:20 हो रहे हैं। वाह, ये तो नया गोल चक्कर बन गया पूरा। लास्ट टाइम मैं आया था ऐसा कुछ नहीं था। सही है, होना भी चाहिए। खानपुर गाजीपुर, ये देखिए लिखा है गाजीपुर। अब हम गाजीपुर के लिए निकल चुके हैं। अब जितना समय लगे मुझे पहुंचने में। ये भाई जी बियर का आनंद ले रहे हैं पूरा, मस्त एकदम बैठ के पीछे बियर पे बियर चालू किए हुए हैं। चलिए, मुझे उससे क्या मैंने कहा एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। चौबेपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है और गोरखपुर 201 किलोमीटर। जहाँ मार्केट, अच्छी खासी मार्केट है जहाँ पर, वहाँ पर दोनों साइड ऐसे ही बैरिकेडिंग मिलेगी, और जहाँ पे आबादी नहीं है, मार्केट उतनी नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल आपको ऐसे ही नॉर्मल रोड मिलेगा ऐसे। और मैंने हैंड ग्लव्स भी नहीं पहन रखा है, लेकिन अब मैं रोकने वाला नहीं हूँ बाइक कहीं। बैग में रखा हुआ, लेकिन ये लगाने का याद ही नहीं रहता, क्योंकि हैबिट में है नहीं, भूल जाता हूँ। ठंडी में पता चलता है, गर्मी में याद ही नहीं आता कि हाँ हैंड ग्लव्स भी लगा लें। रात से ही मन में चल रहा था कि नहीं, मुझे बाइक से ही जाना है, लेकिन होता है ना कि एक मूड बनना, तो मूड तो बन गया था, और इसी की वजह से लेट लतीफ़ करते करते मैं आराम से निकला। और बाइक राइडिंग करनी रहती है तो मेरी एनर्जी अलग ही नेक्स्ट लेवल पे रहती है, एकदम मतलब ख़तरनाक वाली, कि हाँ बाइक राइड करना है, 2 घंटे 3 घंटे चलानी है बाइक, मज़ा आएगा एकदम। बढ़िया रोड, बढ़िया बाइक, धमाकेदार एकदम। गोरखपुर 198 किलोमीटर। और जैसे ही बाइक पे बैठता हूँ पूरा एकदम बॉडी बूस्टअप हो जाती है, पूरी बॉडी एकदम बूस्टअप हो जाती है कि हाँ बस अब चलना है। मैं इंजन की आवाज़ को फील करता हूँ, जो इंजन की आवाज़ है वो मुझे एनर्जी देती है कि भाई निकल ले अब। इसका ये मतलब नहीं कि भगा दे एकदम, इतना कि कंट्रोल ना रहे बाइक पर। अब इधर तो सोचना ही नहीं कि हाँ कितना तेज़ चलना है। नॉर्मली आप स्पीड एक लिमिट सेट हो जाती है और फिर बाइक चलती है। कब बाइक की स्पीड कब बढ़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। रोड इतना अच्छा है ना, अब इस रोड के देख के आप
30 पे 40 पे चलोगे? नहीं ना? ओ समझ लो 91 92 तो मैं ही चल रहा हूँ, और 150 सीसी की बाइक है, ये भी नहीं कि हाँ बहुत हैवी है। 220 होती तो भाई बात अलग रहती। 220 तो मैं क्या बताऊँ, मैं थोड़ा बहुत काम रह ही रहा है, पुरानी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बाइक से ज़्यादा लगा उस बाइक से, क्योंकि उसके साथ मैंने सब कुछ देखा है। ये तो जब पैसा कमाने लगे ले लिए। 74 की स्पीड तक ही बाइक ये माइलेज अच्छा देती है। 150 सीसी के हिसाब से ये बाइक थोड़ा अंडर पावर है। ये 150 सीसी की R15 हुई या 150 सीसी की यामाहा की MT-15 हुई, ये सभी बाइक 150 सीसी की है, या FZ को ले लीजिए, सभी बाइक जितनी है सब 150 सीसी की है। लेकिन ये बाइक मुझे अंडर पावर लगती है। R15 भी चलाया हूँ मैं, मतलब गजब का पिकअप है। उस हिसाब से ये गाड़ी मुझे थोड़ा, इसका ग्रेड थोड़ा डाउन लगता है। ठीक है, मतलब जो इस बाइक का पोस्चर है बैठने का, जो सीटिंग इसका अरेंजमेंट, उस हिसाब से बाइक की अच्छी है, बट फिर भी थोड़ा पावर और बूस्ट करना चाहिए था इसका, क्योंकि फिर 75-80 तक जाते जाते मतलब ऐसे लगता है कि बस अब इससे ना हो पाएगा। वो बात अलग है, मैं इसको इसकी टॉप स्पीड तक ले जाता हूँ। इसकी टॉप स्पीड भी 105 ही है, उससे ज़्यादा की नहीं है। हो सके अभी आपको देखने को मिल भी जाए आगे, अच्छा रोड मिला तो, मतलब रोड तो अच्छा है ही, मतलब बहुत ज़्यादा रश ना रहे रोड पे तब ना मज़ा है। ऐसा थोड़ा है कि बस इसी में मैं दाएं बाएं काटने लगूँ फिर मेरी ही कहानी हो जाए। आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा है, और उस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद बाइक की टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, और इसकी टॉप स्पीड को टेस्ट कर लिया जाए थोड़ा। तो 105 के ऊपर ये नहीं जा रही है, इसकी टॉप स्पीड 105 ही है। अभी उसके ऊपर ये गई ही नहीं है, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं अपने नॉर्मल स्पीड में, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ज़्यादा तेज़ भगाने का। एक तो आपको माइलेज नहीं मिलने वाला, दूसरे एक्सीडेंट का खतरा अलग बना रहता है। इसलिए संभल के आ गए सिधौना मार्केट। इस चौराहे को जो भी क्रॉस किया हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब गाड़ी को मैं इको मोड में चलाऊँगा, और ये इको मोड आ गया। 74 किलोमीटर की स्पीड तक ये मोड रहता है, उसके बाद ये हट जाता है। 66, 67, 70, 72, 73, 74 गायब। 74, 73 तक है, जैसे ही 74 होगा गायब। इको मोड तो हट जाता है, फिर फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है। हम लोग आराम से चलेंगे, और रोड अपना समय अपना आराम से एकदम मस्ती से। रुकना तो मुझे वैसे भी नहीं है। तो यहाँ से नंदगंज की दूरी 15 किलोमीटर और रह गई है, और मैं देख रहा हूँ इस रोड पे जगह जगह पैचेस लगे हुए हैं, जैसे कि ये
ये पूरे पैचेस लगे हुए हैं। वो हुआ क्या है, ये कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और इसलिए मैंने बैटरी चेंज कर ली है। और हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि ये पैचेस लगे होने का मेन रीज़न ये है कि रोड जगह जगह से ब्रेक हो गई है, तो उसी को मजबूत करने के लिए जगह जगह पे जॉइंट्स बनाए गए हैं और उनको बढ़िया से बना दिया गया है कि रोड टूटे ना, बेकार ना हो, इसीलिए ऐसा किया गया है। दोस्त से बात हो गई है, बस मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेगा, मैं पहुंच जाऊंगा उसके पास। और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि सही बताऊं तो पिछले 20 दिनों से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई है। ज़्यादा ही हो गया होगा, 20 दिन कैसे कह रहा हूं मैं। लास्ट हम लोग की मुलाकात हुई थी 13 अक्टूबर को, तब से अभी तक हम लोग मिले नहीं हैं। और आज मुलाकात होगी, आज बैठ के गपशप मारा जाएगा, एंजॉय किया जाएगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी बाइक की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ रही है, मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक बढ़ रही है। आगे जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा है, बस इसके जस्ट आगे ही मुझे लेफ़्ट ले लेना है। इस हाईवे को मैं ओके टाटा बाय बाय कर दूंगा। दयोपुर, ये है मेरी डेस्टिनेशन। और आगे से एक कट होगा। कहाँ गया भाई वो कट, कहाँ गया? ये है बस। चलिए, फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया।